Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आप लोग के बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के आप लोग के डाउट्स अब आना चालू हो गए हैं। तो आप लोग को मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग को किसी भी कंपनीज के ऊपर में अपडेट्स चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को उस कंपनीज के ऊपर में विथ प्रूफ आप लोग को मैं अपडेट देने वाला हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग बिना डरे बिना कुछ सोचे बस कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग कमेंट करते जाओ। आपको किसी भी कंपनीज के अपडेट चाहिए, कौन से कंपनी में को क्या जानना है, किसका एग्जाम का रिजल्ट जानना है, आप लोग कमेंट करना। मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं DXC, IBM, HCL एंड माइंडट्री सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग DXC को लेकर। तो DXC की तो काफी बड़ी अपडेट आ रही है। फिर आप लोगों के लिए बता दूं कि as we have informed you earlier as well that onboarding happens in a phased manner so that we can immediately assign you the project. ओके, बिकॉज यहाँ पर हर एक कंपनी चाह रही है कि लोगों को जब हम ज्वाइनिंग दें तो ज्वाइनिंग के बाद ही लोगों को प्रोजेक्ट एलोकेट होना चालू हो जाए। कोई भी कंपनी अब नहीं चाहती कि हम लोगों को बेंच पर रखे, क्योंकि बेंच पर रखे कुछ बेनिफिट कंपनीज को होने वाले हैं नहीं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग टू गिव यू अ प्रोजेक्ट एज सून एज यू आर गोइंग टू ज्वाइन द कंपनी। ओके, सो यहाँ देख सकते हो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑनबोर्डिंग फॉर योर ग्रुप हैज बीन डिलेड टिल जनवरी 2023 ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। अभी आप जब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है ना, मतलब कंपनी का जब तक प्रोजेक्ट नहीं आएगा, कंपनी जब तक मन नहीं करेगा, तब तक वो लोग आप लोग को ऑनबोर्डिंग नहीं करने वाली। और ये बैचेस में होने वाले, मतलब एक बैच में 114 ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट्स आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है DXC की तरफ से। आगे बात करते हैं, फिर ये है आपका IBM की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर IBM कंसल्टिंग, दिस इज रिगार्डिंग विथ योर कैंडिडेचर फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, वी रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट द एडिशनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय 4th November 2022 at 11 AM। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नोट द रेफरेंस कैंडिडेट आईडी। जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको मेल आया होगा कैंडिडेट रेफरेंस आईडी का। एंड सेकंड स्टेप इज फिल दिस फॉर्म, आपको सिंपली फॉर्म पर जाना होगा। ये फॉर्म सभी का लिंक सेम होने वाला, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग उस पर जाना है, फॉर्म फिलअप करना है, और सेकंड स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर लेना। IBM सेकंड स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पप्पू करियर गाइड, आपको मेरे चैनल में वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब आता है कि सर हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे रेफरेंस नंबर। देंगे फ्रेंड, यू विल रिसीव अ ईमेल फ्रॉम द IBM रिक्वायरमेंट अंडरस्कोर नोट रिप्लाई वेयर यू कैन फाइंड द रेफरेंस नंबर। एल्स लॉग इन टू कैंडिडेट पोर्टल on top right hand side there is a bell icon, click on that and go to message which you have been message headed and congratulations, open the message and have button, you can find their reference number। और अदरवाइज आप लोग को तो मैंने बता ही दिया, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। अब आगे बात करते हैं, फिर ये है आपका, मैं दिखा दूं तो ये आपका HCL में देखिए। तो this is to bring to your kind attention that the demand for which we have hiring you candidates have been made already, so we have instructed to hold and stop the further hiring since the demand is met. If you come across any fresh demand we will let you know in the future, I hope you understand। तो this is the, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं मैं ऐसे में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, मैं गूगल फॉर्म भर रहा हूँ, मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, वो फॉर्म भर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी रिक्वायरमेंट है नहीं और ये सभी को नहीं आने वाले। और एग्जाम का मेल कर डिस्कस करें तो फिर एग्जाम का मेल अभी मुझे मेरे हिसाब से अभी तक, मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अभी तक किसी के पास भी नहीं आया है। जब भी आएगा एग्जाम का मेल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो डरने की बात नहीं। अब सर एग्जाम पैटर्न बता दीजिए सर। चलिए दिखा दूं मैं आपको एग्जाम पैटर्न में क्यों छोड़ दूं। अब चलो देख लीजिए फ्रेंड, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एक देखेंगे फ्रेंड, एग्जाम कब हुआ था, इससे पहले 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। देखेंगे फ्रेंड आपका इंडियन हुआ था 30 अक्टूबर को। सेक्शन 5 होने वाला, टोटल आपको 5 सेक्शन होने वाला। सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश, सेक्शन 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेक्शन 3 लॉजिकल एबिलिटी, सेक्शन 4 IT फंडामेंटल एंड सेक्शन 5 इज कोडिंग। अब बाकी आप सब कुछ मेंशन किया क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, मत जानो, बात एक ही है, क्योंकि एग्जाम का मेल आएगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है, तो ये है आपका माइंडट्री टीम की तरफ से बात है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर ओवरऑल स्कोर इन ऑर्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम, देखो अब ये ऑर्चर्ड लर्निंग जो प्रोग्राम है ये माइंडट्री का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 70% से लेस देन स्कोर किया है उनको जो है निकाल दिया गया है। आप देखिए, ऑर्चर्ड PF विल बी कनेक्शन विद फर्दर इंफॉर्मेशन सेपरेशन फ्रॉम माइंडट्री। इन केस यू एनी क्वेरी प्लीज रीच आउट टू दिस। ओके, और देखिए फ्रेंड, अनफॉर्चुनेट यू हैव नॉट क्वालिफाइड टू द ग्रेजुएट फ्रॉम
ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लर्निंग प्रोग्राम। जैसे हम लोग का कैपजेमिनी में होता है अडैप्ट, कॉग्निजेंट में होता है CSD, एसेंचर में होता है आपका TFA। तो ऐसे करके हर एक कंपनी में आपका खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, लर्निंग जर्नी होता है जिसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो ये माइंडट्री की से काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि लोगों को प्रोजेक्शन आ रहा है जिन्होंने भी 70% से लेस देन स्कोर किया और यहाँ पर कोई भी आपको सेकेंड चांस मोस्ट प्रोबेबली लोगों को अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज आप लोग को फ्रेंड जो है पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वट एवर आई मेंशन ऑन द माई थंबनेल। तो इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है जस्ट कमेंट कर दो, किसी भी कंपनी के पूछना चाहते पूछ सकते हो। मिलते हैं वीडियो में।